गुड मॉर्निंग गाइज। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा पे। हम लोगों को यहाँ पर पढ़ते हुए काफ़ी टाइम हो गया इस चैनल पे, और हर वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको कोई भी चीज़ हो उसको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर सकूं, उनको भी जिन्होंने कंप्यूटर पहले नहीं पढ़ा है। वैसे आज के टाइम में ये कहना गलत होगा, क्योंकि कोई भी हो, चाहे तो वो वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, स्टूडेंट हो या कोई भी व्यक्ति हो, कंप्यूटर का वास्ता किसी ना किसी रूप में सबसे पड़ता ही पड़ता है। उसके बिना आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। मतलब चाहे आप काम को मैनेज करने के लिए ले लीजिए, चाहे आप अपना मनोरंजन पर्पज से ले लीजिए, किसी भी पर्पज से लीजिए, तो कंप्यूटर के बिना तो चीज़ें संभव ही नहीं है आजकल। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो हमारे ऐसे भी लोग हैं इस चैनल पे, कुछ लोग हैं काफ़ी सीनियर्स हैं, वो जुड़े हुए हैं, तो उनको कुछ चीज़ें जो बेसिक्स, जो मतलब अंदर की मैकेनिज्म है कंप्यूटर के, जो वो नहीं जानते उतना, वो बस अपना क्या होता है ना कि जितना हमें काम पड़ा उतना सीख लिया और उसके बाद नहीं, तो मैं ये चीज़ उनको भी समझाने की कोशिश करती हूँ कि इसके अंदर एग्जैक्टली चलता क्या है। तो इसी सीरीज में मैंने आपको पहले बेसिक समझाया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, सब कुछ समझाया मैंने कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, क्या क्या उसमें उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको कंप्यूटर की लैंग्वेजेस बताई। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है। मशीन लैंग्वेज भी किस पे चलती है? बाइनरी पे। 0 और 1 दो ही बिट होते हैं इसमें। फिर बाइनरी का क्या है? अब जैसे बाइनरी है तो वो एक नंबर सिस्टम हुआ पर्टिकुलर, तो बाइनरी में भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जितने भी आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म होते हैं बाइनरी पे भी। तो अभी हम वही सीख रहे हैं, बाइनरी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसमें मैंने इससे पहले इस पे आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब समझाया है, एग्जाम्पल से करके भी दिखाया है, और ये भी बताया है कि आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कैसे चेक करेंगे कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत, ठीक। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम यहाँ क्वेश्चन लेंगे बाइनरी डिवीजन पे। तो आज हम बाइनरी डिवीजन समझेंगे और ये भी देखेंगे कि हम इसको कैसे चेक करें कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं। देखिए, चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि आप अपना जो भी बाइनरी है उसको डेसिमल में चेंज कर लीजिए, फिर उसको डिवाइड करके देख लीजिए कि जो आपका क्वोशिएंट या रिमाइंडर बचेगा वो वही है जो डेसिमल में है या नहीं है। अगर वो वही है तो फिर आपका क्वेश्चन सही है, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया। पहले डेसिमल में समझिए कि हम करते कैसे हैं, डिवीजन कैसे करते हैं। डिवीजन मतलब भाग देना, जिसको हिंदी समझ आती है, जो लोग अंग्रेजी मीडियम से नहीं है उनको मैं हिंदी में भी बता रही हूँ। डिवीजन मतलब जिसको हम बोलते हैं ना भाग देना। तो भाग देने में क्या होता है? एक भाजक होता है, एक भाज्य होता है, भागफल होता है, शेषफल होता है। और इसी में क्या है? डिविडेंड हो गया आपका, डिविजिबल हो गया, क्वोशिएंट हो गया, रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लोगों को साथ में लेके चलते हैं, दोनों लोगों को समझ में आना चाहिए ना चीजें। तो देखिए, अब जैसे यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 253 लिखा है मैंने, 11 से 253 में हमें भाग देना है। तो क्या करेंगे कि देखिए, पहले 2 डिजिट लेंगे, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है, तो 11 और 25 तो क्या है आपका 25 जो है वो 11 से बड़ा है, तो हम इस पे भाग दे सकते हैं, ठीक। तो पहले हम ये 2 डिजिट लिए, तो 11 दूंगी 22, 11 2 जा 22, ठीक है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे आ गया आपका 22। तो अब इसको देखिए, सब्सट्रैक्ट करिए, कितना बचेगा? 5 में 2 गया 3 और 0, ठीक है। तो 3 बचा। अब क्या करेंगे? अब अगले स्टेप में क्या करते हैं भाग देने के लिए कि ये जो 3 यहाँ पे है इसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया? 33। तो 11 से मैं 33, 11 3 कितना होता है? 33 आपका। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपका 33, ये हो गया 0। और हमें पता है जब रिमाइंडर 0 हो जाता है, हमारा शेषफल 0 आ जाता है, तो हमारा भाग वहीं से खत्म हो जाता है। ये आपका आ गया क्वोशिएंट, जिसको बोलते हैं भागफल, ठीक। मतलब इस नंबर से इसमें अगर आप भाग देंगे तो ये हमारा भागफल आएगा, ये आपका क्वोशिएंट आएगा, रिमाइंडर इज 0, ओके। देखिए, ये तो डेसिमल का सीधा सा सिंपल सा भाग हुआ। यही रूल फॉलो करते हुए हम इस एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है? 110, 3 डिजिट है आपका, 100। अब अगर आपको पता है, मैंने आपको बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन समझाया है, तो आप खुद देखिए, ये जो नंबर है ये इससे छोटा है, तो छोटा नंबर में आप बड़े नंबर से भाग कैसे देंगे? नहीं देंगे। तो क्या तरीका है कि अगला डिजिट शामिल कर लीजिए इसमें। तो अब हम क्या करेंगे? हम इन 4 डिजिट को लेंगे, क्योंकि 3 से हमारा छोटा था ये वैल्यू, ठीक।
अब देखिए, अब हमने 4 डिजिट ले लिया, अब हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, एक बार भाग देंगे, ठीक, एक बार भाग दिया तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 1 0। अब यहाँ पे हम क्या करते थे, अब हमने ये लिख लिया तो हम क्या करते थे, सब्सट्रैक्ट करते थे। ये वैल्यू से ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट होती है, ये वैल्यू से ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखिए 1 से 0 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 1। 0 से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 विथ क्या, विथ आपका रिमाइंडर, सॉरी 12 1, ठीक। फिर अगेन 1 से 1 को किया तो 0, फिर से आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास क्या आ गया, 0 1 1, ठीक। अब 0 1 1 आ गया और ये हमारा 1 1 0 है, तो ये फिर छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम अगला डिजिट यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, ठीक। अब ये हो गया 1 1 1, ये हो गया 1 1 0। अब हम इसको क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार जाएगा, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 1 1 0। अब देखिए, अब फिर से इसको करिए सब्सट्रैक्ट, तो ये क्या आ जाएगा 1, ठीक है, 0 0। अब हमारे पास क्या आ गया 1। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला जो 1 था ये हम यहाँ पे ला चुके हैं, अब हमारा ये वाला 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है 1। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा 1 1 0 है, ये आपका 0 1 1 है, तो ये क्या है, ये उससे कम है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जब कम होता है तो हम यहाँ पे 0 बार ले जाके अगला अंक और उतार लेते हैं, ठीक। आई होप ये चीज आप लोग समझ रहे होंगे। क्या करते हैं, हम जब चीजें सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो अगर हमारी ये वैल्यू कम होती है तो हम अगला डिजिट उतारते हैं नीचे लाके, ठीक। हमने उतारा, लेकिन अभी भी ये वैल्यू हमारी इस वैल्यू से कम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे और अगला डिजिट फिर उतार लेंगे। ये चीज हम लोग डेसिमल, जब मतलब हम अपना नॉर्मल भी किसी संख्या में भाग देते हैं तो ये चीज हम लोग करते हैं, कोई नई बात नहीं है इसमें। तो अब देखिए, अब ये क्या हो गया हमारा 1 1 0 हो गया, ये भी 1 1 0 है, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक। 1 1 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो गया, 0 आ गया, ठीक। 1 1 0 से 1 1 0 सब्सट्रैक्ट किया 0। अब यहाँ पे क्या बचा आपका 0, उतार लीजिए, खत्म। तो ये आपका आ गया डिवीजन, मतलब कि कैसे आप सब्सट्रैक्ट करेंगे चीजों को, कैसे आप डिवाइड कर सकते हैं बाइनरी नंबर्स का यूज करते हुए। तो आई होप इस एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि बाइनरी डिवीजन में हम चीजों को कैसे परफॉर्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे गाइस एक नए वीडियोस में, नई एक सीरीज के साथ। बाइनरी के आगे मैं आपको बुलियन वगैरह समझाऊंगी, जो कि आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह भी यूज होते हैं उसमें, और वो बुलियन अलजेब्रा अगर आप समझेंगे तो आपको कंप्यूटर में आगे भी और चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो तब तक के लिए आप एंजॉय करिए, ये सारी सीरीज पढ़ते रहिए, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करिए। नॉलेज इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है आजकल। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में।